Hello guys, today we are going to discuss article, how to write article. आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, थोड़ा कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए किसी भी टाइप का आर्टिकल लिखने से पहले कि एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि एक आर्टिकल को बेहतर और एक अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना होगा। और वो बातें क्या हैं, देखो, अरेंज द हिंट्स इन ऑर्डर। जो भी आपको हिंट्स दिए जाते हैं ना कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, उनको अरेंज करना है आपको, यानी कि पहले क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आए, उसके बाद हमें किस बात को कहना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक रखना है उनका ऑर्डर। दूसरी बात क्या करना है, जो भी हमें आर्टिकल दिया जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बनाया इसके लिए, डिवाइड द आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ। ओके, तो इससे आपको क्या करना है, सेवरल जो पैराग्राफ्स है ना, उन पैराग्राफ्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेना है। ओके, तो सेवरल मतलब होता है कई कई पैराग्राफ में आप उस आर्टिकल को बांट लीजिएगा, उसे तोड़ लीजिएगा। और ज़्यादा में नहीं कर सकते तो मिनिमम 3, कम से कम आपको 3 भागों में अपने आर्टिकल को डिवाइड करना है। और 3 यानी क्या है, उसके पैराग्राफ बना लेने हैं। 3 पैराग्राफ में आपको अपनी बातों को डिस्कस करना है। अब हम ये जानेंगे कि पहले पैराग्राफ में क्या डिस्कस करना है, दूसरे में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, तो जिससे हमारा सीक्वेंस बना रहे। तो आइए हम लोग इस फर्स्ट पैराग्राफ में किस चीज को डिस्कस करना है ये जानते हैं। क्या लिखा है, देखो, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में क्या करना है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आपका जो भी टॉपिक है ना, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे आप, या फिर आपके जो मेन आइडियाज हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के उन्हें डिस्कस करेंगे आप, या फिर आप कह सकते हैं मेन इशू। आपकी अगर कोई समस्यात्मक अगर कोई आर्टिकल है, किसी समस्या को अगर उठाया हुआ है, तो पहले आप उस समस्या का वर्णन करेंगे, और वो भी इन अ फ्यू सेंटेंस। ओके, वो भी इन अ फ्यू सेंटेंसेस, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ ही सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या करना है, अपनी समस्या को या अपने मेन जो आइडियाज हैं उनको, या अपना जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखेंगे पहले पैराग्राफ में करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको समझ गए ना, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है आपको, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो भी हमें आर्टिकल लिखने को दिया जाता है, उस आर्टिकल में क्या इश्यूज दिखाए गए हैं, समस्याएं क्या दिखाई गई हैं, उन समस्या को डिस्कस करिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको एक आर्टिकल लिख करके दिखाऊंगा अभी कि किस प्रकार से आप आर्टिकल को, चीज़ों को जो है डिस्कस करोगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इतना सोचेंगे कि आर्टिकल, जब आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में बैठे हुए हो, तो उस टाइम पर आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको कोई आर्टिकल याद नहीं है, तब भी आप आर्टिकल कैसे बनाएंगे, मैं हम उस टॉपिकों पर बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखो। हम ये नहीं करें आपसे आप लर्न कर लेना, याद कर लेना, नहीं, याद नहीं करना है आपको। कोई भी आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कोई सा भी आर्टिकल कैसे बना सकते हैं आप, इस चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो भी आर्टिकल रहा हो, आपको पहले पैराग्राफ में याद रख लेंगे कि अपना आर्टिकल हमें 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है, और पहले पैराग्राफ के अंदर हमें अपनी जो टॉपिक जो भी हमें दिया जाता है, उसकी क्या इश्यूज हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, या उसके क्या आइडियाज हैं, इन बातों को डिस्कस करना है पहले पैराग्राफ के अंदर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतनी सी बात करनी है, गेटिंग। अब सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, देखो, इन द सेकंड पैराग्राफ क्या करना है आपको, हाईलाइट द मेन फैक्ट्स of the topic like causes, effects, advantage and disadvantage। इन बातों को ध्यान में रखेंगे आप कि हम जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो सेकंड वाला पैराग्राफ, 3 आपको पैराग्राफ पे अपनी बातें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट में आप समझ चुके हैं कि क्या लिखना है, सेकंड में आपको उसके कारण बताने हैं कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, ये आपको बताना है। एडवांटेज या फिर कोई डिसएडवांटेज क्या रहा है उसका, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको सिर्फ आपको क्या बताना है, आपको उस टॉपिक से, उस समस्या से उत्पन्न होने वाली, यानी कि वो समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है ये बताइए, उस समस्या से क्या आपको, यानी कि इफेक्ट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं, क्या परिणाम लोगों के सामने आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों का, इस पर आप बात करेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्या लाभ या फिर क्या हानि उससे हो रही है, उसे आपको सेकंड वाले पैराग्राफ में डिस्कस करना है। और तीसरे वाले पैराग्राफ में लास्ट में आप क्या लिखे जाएंगे, इन द थर्ड पैराग्राफ,
ओके, थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, गिव कंक्लूजन। उस टॉपिक का आपका क्या निष्कर्ष निकलता है, कुछ एडवाइस दे दीजिएगा कि उसको इस समस्या को निपटाने के लिए आपको क्या करना है। अच्छा, कंक्लूजन से आप चाहो तो मैं यहाँ कुछ बातें और लिख सकता हूँ, आप क्या दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी एडवाइस आप दे सकते हैं कि इसको सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस जो है ना आप लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैराग्राफ बन करके आपकी आर्टिकल जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखना है वो क्या है, लैंग्वेज शुड बी ईजी। आपकी जो भाषा है ना, जिन शब्दों का आप यूज करते हैं, याद रखो आर्टिकल में जितना हो सके आप लोग छोटे सेंटेंसेस का यूज करें, सरल भाषा का यूज करें एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। और आप जो भी भाषा लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए, तब आपका आर्टिकल थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। ओके, अब हम आगे कोई भी एक टॉपिक लेकर के और आगे आने वाले क्या करेंगे, जो टॉपिक कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक पर किस प्रकार से आप आर्टिकल को तैयार करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या है ना इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या लिखना होता है आपको। अच्छा, हमने एक टॉपिक लिया हुआ है और इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आप भी कोई भी टॉपिक पर कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। स्टूडेंट का इलिटरेसी कहते हैं ना असाक्षरता, जो शिक्षा है हमारी उन लोगों के पास नहीं है, असाक्षरता जो फैली हुई है उसे आप इरेडिकेट कैसे कर सकते हो। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से खत्म कर देना, किसी चीज़ को मिटा देना। तो हमारे यहाँ अनपढ़ लोग तो रहने नहीं चाहिए, सब लोग शिक्षित हों। तो इस शिक्षा को फैलाने में एक स्टूडेंट का क्या रोल हो सकता है और ये क्या समस्या है, इस पर हमें क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। इसके लिए अब हमने जैसा कहा ऊपर पॉइंट्स में, उसी तरीके से हम लोग इस आर्टिकल को तैयार करेंगे और आप लोग देखते जाना कि किस प्रकार से हमने कहा था कि मिनिमम आप 3 पैराग्राफ्स में क्या करेंगे, आप अपने आर्टिकल को कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमने कहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, अपनी जो भी मेन टॉपिक हैं, जो आपकी इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करना है। तो इन द सेम वे हम लोग ऐसा ही करते हैं। क्या लिखा है, इलिटरेसी इज ट्रूली अ कर्स टू सोसाइटी। असाक्षरता वास्तव में हमारे समाज के लिए एक कर्ज है, एक अभिशाप है। इट नॉट ओनली मेक्स द पीपल हेल्पलेस, ये लोगों को असहाय ही नहीं बनाती, बट आल्सो बल्कि हिंडर्स देयर डेवलपमेंट। बल्कि हिंडर्स का मतलब होता है रोकना, और डेवलपमेंट माने क्या होता है, विकास, बल्कि उनके विकास को भी रोकती है। तो जो असाक्षरता है, जो इलिटरेसी है, वो क्या करती है, वो लोगों को सिर्फ हेल्पलेस ही नहीं बनाती है, असहाय ही नहीं बनाती, बल्कि उनके विकास में भी बाधा डालती है, उनको रोकती है। अच्छा, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो स्टेट हैं उनमें से केरला का आपने नाम सुना है, केरला एंड लक्षद्वीप हैज गॉट 100% लिटरेसी। हमारे दो ऐसे यानी कि स्टेट हैं, लक्षद्वीप और केरला, जिन्होंने 100% लिटरेसी प्राप्त की हुई है। बट इट इज अ स्मॉल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी। अच्छा, सिर्फ यानी कि इतने बड़े, या आप कह सकते हैं हमारे यहाँ जो 28 जो स्टेट्स हैं, अब आप जरा सोचो कि हमारे जो स्टेट्स हैं टोटल, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 100% लिटरेसी पाई हुई है। तो इससे आप कह सकते हैं कि हमने कोई शिक्षा लाइन में बहुत बड़ी उपलब्धि तो हासिल नहीं कर ली है। इसीलिए हमने आगे पॉइंट लिखा है, बट इट इज अ स्मॉल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी। ये साक्षरता के क्षेत्र में एक छोटी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा हमने काम नहीं किया है। दिस शोज द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ लिटरेसी इन अवर कंट्री। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ अपने देश के अंदर साक्षरता की स्थिति जो है कैसी है, वो पैथेटिक है, मतलब आप कह सकते हैं जर्जर है, अच्छी नहीं है कंडीशन हमारे यहाँ शिक्षा लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो अपने कंट्री का, अपनी यानी कि है देश की जो साक्षरता के क्षेत्र में जो प्रयास है वो अभी अच्छे नहीं हो पाए हैं। देखो पहले पैराग्राफ में हमने क्या कर दिया, अपनी जो समस्या है ना उसको बता दिया। अब हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया, दूसरे वाले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, उन समस्या को जो भी है उन पर आपको खुल करके परेशानी दिखानी है कि क्या क्या इसके इफेक्ट हैं
ओके, क्या कॉजेज हैं इन पर बात करते हैं हमारे यहाँ ऐसा क्यों है। देखो, इलिटरेसी जो फाउंड एमंग द ओल्ड एंड द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अच्छा, आप जानते हैं कि इलिटरेसी जो है वो कहाँ पाई जाती है, वृद्ध लोगों में पाई जाती है। एंड डिप्राइव्ड सेक्शन, डिप्राइव्ड का मतलब है ऐसे यानी क्या है वर्ग के लोग जो डिप्राइव्ड हैं। डिप्राइव्ड कौन होता है, वंचित होना, जिनको शिक्षा प्राप्त करने के मौके ही नहीं मिले हैं। ओके, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, डिप्राइव्ड सेक्शंस। तो हमारे यहाँ जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको शिक्षा प्राप्त करने के अभी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, सेक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पर, क्षेत्र। ठीक है, तो सेक्शंस का मतलब क्षेत्र। ठीक है, डिप्राइव्ड सेक्शंस वो क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा अभी पूर्ण तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे समाज में ऐसी जगहों पर ही आप देखते हैं कि जो इलिटरेसी है वो ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी बात क्या है, देखो, चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, ओके, ऑफ एजुकेशन रिमेन इलिटरेट। ऐसे बच्चे जब उनको शिक्षा प्राप्त करने के मौके ही नहीं मिलते तो ऐसे बच्चे क्या है, वो असाक्षर बने रह जाते हैं। वन ऑफ द रीजंस, अब देखो हम क्या कर रहे हैं इससे आगे, अब इससे आगे हम कुछ रीजन बता रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो ध्यान दो। वन ऑफ द रीजंस ऑफ इलिटरेसी, असाक्षरता के यानी इलिटरेसी के होने के एक कारण तो ये भी है। अच्छा, वैसे लिखा है देखो रीजंस, कारण तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैंने लिखा उनमें से एक कारण क्या है, ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस, वो अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। हमारे लोग जागरूक नहीं है शिक्षा के बारे में, वो शिक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसके प्रति जागरूक नहीं है, जिसके कारण क्या है ना, अभी भी असाक्षरता जो है ना वो बच्चों में अभी भी फैली हुई है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है, तो हालांकि many efforts have been made by the government to make the old and the poor illiterate. दो हालांकि क्या हुआ है, many efforts का मतलब अनेक प्रयास किए गए हैं, have been made, प्रयास किए गए हैं किसके द्वारा, by the government। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रयास तो किए गए हैं, किसके लिए, टू मेक द ओल्ड एंड द पुअर, टू पुअर, और यहाँ लिखेंगे आप क्या, इलिटरेट। ओके, तो क्या किया गया है भाई, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो वृद्ध लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको किसके लिए प्रयास किया गया, लिटरेट बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए प्रयास तो किया गया है। येट द रिजल्ट इज टू गेट, लेकिन अभी भी उसका 100% परिणाम पाना बाकी है। ओके, येट समझ पा रहे, इस लाइक द सेंस, येट द रिजल्ट इज टू गेट, अभी भी रिजल्ट पाना बाकी है। अभी हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं, जैसा शिक्षा में सुधार चाहते हैं, वैसा अभी नहीं हुआ है। अब हमने इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में क्या किया, अपनी समस्याओं को, कारणों को, समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है। अब आगे एक पैराग्राफ में और आपको लिखता हूँ जिसमें आप समझ सकते हैं कि जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। ओके, अच्छा, हमने दो पैराग्राफ को डिस्कस कर लिया है। आपने देखा, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में उन समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया, दूसरे पैराग्राफ में हमने उन समस्या के रीजन्स को बताने का प्रयास किया कि रीजन्स क्या हैं, इसकी इफेक्ट क्या हैं, और इस पैराग्राफ में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूथ क्या रोल अदा कर सकता है। क्या लिखा है, ओनली द यूथ कैन अचीव दिस गोल। अच्छा, इस यानी क्या है, गोल को, इस लक्ष्य को, शिक्षा प्राप्ति के इस लक्ष्य को जो युवा है ना वो बड़ी आसानी से इसको पूरा कर सकता है। क्यों कर सकता है, बिकॉज दे आर एक्टिव, क्योंकि जो यूथ है ना वो कैसे होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। ओके, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। एंड टू विगर का मतलब होता है उनमें जोश होता है। ओके, जोशीले होते हैं। इफ द यंगस्टर्स स्टार्ट कैंपेन्स, अगर युवा लोग क्या करते हैं, इस शिक्षा के, लिटरेसी के खिलाफ अगर वो आंदोलन या कह सकते हैं कि वो कैंपेन शुरू करते हैं, इसको यानी क्या है, इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो कैंपेन जो अगर शुरू कर देते हैं इन मैनी एरियाज ऑफ द सिटी, कहाँ पर, शहरों के अलग अलग यानी क्या है, डिफरेंट एरियाज में, कई जगह जाकर के, सिटीज में, टाउन्स में और विलेजेस में, अगर जगह जगह जाकर के ये लोग क्या करें, उसका थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि थोड़ा एक अभियान शुरू करते हैं, कैंपेन का मतलब अभियान, तो एक अभियान शुरू करते हैं, उसके बारे में लोगों को पता है, तो क्या हो जाएगा, लिटरेसी कैन बी इम्प्रूव्ड एज डिजायर्ड। तो इस लिटरेसी में जैसा आप चाहते हैं, एज डिजायर्ड, जैसा आप चाहते हैं वैसा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसमें सुधार हो सकता है। इफ दे क्रिएट, अच्छा और क्या कर सकते हैं, इफ दे क्रिएट अवेयरनेस, अगर वो क्या करें, अवेयरनेस, जागरूकता को फैला दें, एमंग देम
उन लोगों के बीच में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी, और वो क्या करें भाई, उन लोगों के बीच में इस लिटरेसी की, साक्षरता के महत्व को थोड़ा सा बताएं, इसकी जागरूकता को फैला दें, तो शायद डेफिनेट हमें यानी कि इसका रिजल्ट मिलेगा। पीपल विल सपोर्ट देम, तो क्या होगा, अच्छा जो बाकी के लोग हैं वो भी क्या करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे टू अचीव देयर टारगेट, ताकि वो अपने टारगेट को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। सो इस प्रकार क्या होगा, इसलिए द यूथ मस्ट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द इंक्रीजमेंट ऑफ लिटरेसी, इसलिए इस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, इस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए जो यूथ है, जो युवा व्यक्ति हैं, ओके, जो यंग जनरेशन है, उसे अपने आप को इन्वॉल्व तो करना चाहिए इस मैटर में, ओके। एंड इरेडिकेशन ऑफ लिटरेसी, शिक्षा को, साक्षरता को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, और इलिटरेसी को क्या करने के लिए, इरेडिकेशन का मतलब उसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर देने के लिए उसे अपना इन्वॉल्वमेंट तो करना चाहिए, और यही रोल उसका क्या कर सकता है, शिक्षा के इस इलिटरेसी को खत्म कर सकता है, लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित बना सकता है। तो जो युवा जनरेशन है उसे अपना रोल अदा करना चाहिए। तो देखा, इस प्रकार से आपने 3 पैराग्राफ में पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया। पहले में हमने क्या किया, पहले पैराग्राफ में हमने टॉपिक को डिस्कस किया, अपनी समस्या को बताना, तो आप भी ध्यान रख लें, पहले टॉपिक में क्या करना है, आपको समस्या को डिस्कस करना है, दूसरे में उसके कारण और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओके, उसके इफेक्ट, इनको देना है, और तीसरे में कुछ क्या किया जाना चाहिए, बस ये दे देना है। और इस प्रकार से आपका जो आर्टिकल है ना वो तैयार हो